बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना व्याकरण का एक अध्याय जिसका नाम है रस। रस शब्द से आप क्या समझते हैं? हम सभी फल खाते हैं। फल खाते हैं और उसमें से जो मीठा मीठा पदार्थ होता है, जो जब हमारे मुंह में आता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें मज़ा आता है, उसे खाने में हमें अच्छा लगता है। तो वो जो आनंद प्राप्त होता है वो हमें किस वजह से आ रहा है? क्योंकि उस फल में रस है। तो इसी तरह जब हिंदी साहित्य में हम काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो इसीलिए रस किसे कहते हैं? साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस, छंद और अलंकार काव्य के ही अंग हैं। भरत मुनि के अनुसार मुख्य रसों की संख्या 8 थी। शांत रस को उन्होंने काव्य नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं दिया था, लेकिन बाद में शांत रस के इसमें मिल जाने से मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 हो गई। मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी जाती है, जिनमें श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है। रसराज कौन सा रस है? श्रृंगार रस जो है वो रस का राजा है, रसों में सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है, इसलिए उसे रसराज भी कहते हैं। फिर कुछ समय बाद हिंदी आचार्यों द्वारा वात्सल्य और भक्ति रस को भी रसों की सूची में शामिल किया गया। पहले 8 रस थे, उसके बाद शांत रस को शामिल किया तो 9 हुए, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद 2 रस और इन रसों की सूची में शामिल हुए, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। तो इन दोनों के शामिल हो जाने से रसों की संख्या 11 हो गई। परंतु कुछ विद्वान वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस का ही भेद मानते हैं। तो इसीलिए मुख्य रूप से रसों की संख्या अब भी 9 ही मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रसों की संख्या कितनी है? 9 ही मानी गई है। जो भक्ति रस है और वात्सल्य रस है, इनको हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस का ही भेद माना गया है, इसलिए अभी भी रसों की संख्या 9 है। साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, उन सभी के नाम लिखिए। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा, रसों की संख्या कितनी है? 9 है मुख्य रूप से, और उनके नाम हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इन सभी 9 रसों को मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में जगह दी गई है। इनके अतिरिक्त 2 और रसों को भी विद्वानों ने साहित्य में स्थान दिया है, जो कि हैं हमारा वात्सल्य रस और भक्ति रस। लेकिन इन दोनों ही रसों को किसका रूप माना गया है? श्रृंगार रस का, इसीलिए इनको गिनती में शामिल नहीं किया गया है। रस के कितने अंग या तत्व होते हैं, उनके नाम लिखो। तो रस के मुख्य रूप से 4 अंग या तत्व हैं। वो हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये होते क्या हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो इनके बारे में हम अभी विस्तार से जानते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं और उनकी संख्या और नाम लिखिए। तो स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। हमारे मन में हर समय कोई ना कोई भाव आता ही है, या हम जब काव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो काव्य का जब नाट्य रूपांतर देखते हैं तो उससे हमारे मन में कुछ स्थायी भाव पैदा होते हैं। तो वो जो मन में हमारे दबे हुए हैं वो भाव, उनको ही स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे इन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य भाव द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जैसे रसों की संख्या 9 है तो हमारे 9 ही स्थायी भाव हैं।
तो वो 9 स्थायी भाव कौन कौन से हैं हमारे? नौ स्थायी भाव हैं हमारे जो 9 रसों से संबंधित हैं। जैसे श्रृंगार रस से संबंधित रति का भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, निर्वेद रस का स्थायी भाव शांत है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव बाल विषयक रति है, भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति है। तो आपने यहाँ देखा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। और वात्सल्य और भक्ति रस, ये जो 2 रस हैं, इन दोनों रसों का स्थायी भाव भी रति ही है, लेकिन वात्सल्य में बाल विषयक रति है और भक्ति रस में स्थायी भाव देव विषयक, मतलब जो देवताओं के लिए, अपने देव आराध्य के लिए जो रति का भाव आता है उसे ही भक्ति रस कहते हैं। तो इसी तरह हमने देखा कि हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब जानते हैं विभाव किसे कहते हैं। विभाव के कितने प्रकार हैं? जिन कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत होते हैं उन्हें ही विभाव कहते हैं। उन कारणों को, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव भावों को जागृत करने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। हमारे मन में जो स्थायी भाव हैं उन्हें जागृत करने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। विभाव 2 तरह के होते हैं, 2 प्रकार के, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव क्या होते हैं? अब जानते हैं आलम्बन विभाव किसे कहते हैं। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जगे उसे ही आलम्बन विभाव कहते हैं। उदाहरण, नायक और नायिका। तो आलम्बन विभाव के भी 2 पक्ष हैं। कौन कौन से? आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जगता है वो आश्रय आलम्बन होता है, और जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगते हैं वो विषय आलम्बन होता है। जैसे यदि कृष्ण के मन में राधा के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो कृष्ण आश्रय आलम्बन होंगे और राधा जी विषय आलम्बन होंगी। तो आलम्बन यानी जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जगे। आलम्बन में 2 पक्ष हैं, एक आश्रय आलम्बन और एक विषय आलम्बन। जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलम्बन, और जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलम्बन। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? क्योंकि हमने देखा है विभाव वे कारण होते हैं, तो उद्दीपन विभाव में वस्तुएं या परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो जैसे कि चांदनी, कोयल का कूकना, एकांत स्थल, रमणीय उद्यान, कोई बहुत सुंदर सा पार्क है तो उसको देखकर मन में कितने अच्छे भाव आते हैं। तो या कोई सुंदर सा फूल जब हम देखते हैं तो हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं, ये वस्तुएं या ये परिस्थितियां जो हैं, इनको उद्दीपन विभाव कहा जाएगा। अनुभाव किसे कहते हैं? अब अनुभाव क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार हैं? मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त या प्रकट करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। और जब हमारे मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं तो उनको प्रकट करने के लिए आप किसी को देखते हैं और वो बहुत गुस्से में है, तो आप उसकी आंखें देखकर ही पहचान जाएंगे कि वो गुस्से में है। तो कुछ ऐसे भाव आते हैं, हमारे शारीरिक चेष्टाएं हमारी ऐसी बदल जाती हैं या हमें दिखाई देती हैं कि उनसे हमारे मन के भाव प्रकट होने लगते हैं। तो उन्हीं मन में उत्पन्न भाव को प्रकट करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को ही अनुभाव कहते हैं। ये प्रक्रियाएं 8 प्रकार की हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय।
अब जानते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे स्थायी भाव हमारे मन में होते हैं और वो स्थायी भाव हमारे मन में स्थापित होते हैं, हमारे मन में ही दबे हुए भाव होते हैं और जब भी परिस्थितियाँ या ऐसा कुछ वो होता है तो वो जागृत होते हैं। लेकिन संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो मन में संचरण करने वाले होते हैं, वो आते जाते रहते हैं, मतलब मन में वो स्थायी रूप से नहीं रहते। तो हृदय या मन में संचरण करने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान मन में उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ये भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ देर बाद ही समाप्त हो जाते हैं और हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान नहीं रहते। इन भावों की कुल संख्या 33 है और इनमें से कुछ जो उदाहरण हैं ये हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, शंका, मोह आदि। तो ये सारे कुछ संचारी भाव हैं, उनके उदाहरण हैं।